ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। सांख्य दर्शन के प्रथम अध्याय पर हम विचार कर रहे हैं। पिछले सूत्र में प्रसंग आया सर्वा संभवाद संभवे अपि सत्वा संभवाद हेयः प्रमाण कुशलैहि। एक साधन से सब दुखों का दूर होना असंभव है। 50 साधनों से 50 दुखों से दूर होने पर भी मोक्ष तो नहीं मिलेगा। इसलिए बुद्धिमान लोगों की दृष्टि में ये सब जो है त्याज्य हैं। ये बातें कहीं। अब सूत्र संख्या 5 पढ़ते हैं। उत्कर्षादपि मोक्षस्य सर्वोत्कर्ष श्रुतैहि। ये सूत्र है। सूत्रार्थ है यज्ञ आदि दृष्ट साधनों से भी आत्मा की उन्नति तो होगी, परंतु उससे भी मोक्ष नहीं हो पाएगा। वेदों में मोक्ष अवस्था को सबसे उत्तम बताया गया है। इसलिए सूत्र और सूत्रार्थ हमने पढ़ा। प्रसंग को समझते हैं। महर्षि कपिल जी ने कहा कि मनुष्य जीवन की सफलता उसका अत्यंत पुरुषार्थ तो तभी माना जाएगा जब वो तीनों दुखों की निवृत्ति कर लेवे, वही उसका अत्यंत पुरुषार्थ माना जाएगा। तो जब एक पिता अपने बच्चों को उपदेश करे, जब गुरु अपने शिष्यों को उपदेश करे, कुछ लोग उस बात को मान लेते हैं और कुछ लोग मध्यम मार्ग खोजने का प्रयास करते हैं, ढूंढने का प्रयास करते हैं। तो मध्यम मार्ग क्या अपनाते हैं? बोले हम दुखों से बचने के लिए प्रिकॉशन लेंगे और दुख आएंगे ही नहीं, हम दुख वाले काम ही नहीं करेंगे, हम सदा अच्छे अच्छे काम करेंगे और दुखों को दूर भगाएंगे, फिर हमें मोक्ष की क्या आवश्यकता। तो कहा पिता ने या गुरुजी ने कि बेटा आप आध्यात्मिक दुख से तो बच सकते हो, लेकिन भौतिक और दैविक दुख से कैसे बचोगे? तो उन्होंने कहा कि हम अनेक प्रकार के उपाय कर लेंगे। तो गुरुजी ने या पिताजी ने कहा कि तुम 50 साधन अपने जीवन में अपनाओ। 50 साधनों से तुम 50 प्रकार के दुखों को दूर करने के लिए प्रयासरत रहो, फिर भी पूरे दुख तो समाप्त नहीं होंगे। फिर उन्होंने कहा कि देखिए हम अच्छे अच्छे काम करेंगे। क्या करेंगे? बोले हम पेड़ लगाएंगे, पर्यावरण की रक्षा होगी, हम जल को प्रदूषित नहीं करेंगे, वायु को प्रदूषित नहीं करेंगे, ध्वनि को प्रदूषित नहीं करेंगे, गौ का पालन करेंगे, माता पिता की सेवा करेंगे, अपनी आय का 10% दान दिया करेंगे, हवन किया करेंगे, ध्यान संध्या किया करेंगे, अच्छे से गृहस्थी का पालन करेंगे। तो हम अच्छे अच्छे काम करेंगे। तो ये था उत्कर्षादपि मोक्षस्य सर्वोत्कर्ष श्रुतैहि, इस सूत्र की भूमिका। उन्होंने कहा कि हम यज्ञ आदि परोपकार के अच्छे अच्छे कार्य करेंगे। तो गुरुजी या पिताजी ने कहा कि देखो मैं मानता हूँ कि यज्ञ आदि श्रेष्ठ कर्म हैं, अच्छे कर्म हैं, परोपकार करना अच्छी बात है, दान देना अच्छी बात है, माता पिता की सेवा करना अच्छी बात है, पर्यावरण की रक्षा करना अच्छी बात है, गौ सेवा करना अच्छी बात है, सारी अच्छी बातें हैं। लेकिन ये जो काम है यज्ञ याग आदि,
इनसे ईश्वर की प्राप्ति नहीं होगी, मुक्ति की प्राप्ति नहीं होगी। क्यों? मुक्ति जो है वो उच्च स्तर की है और इनका सामर्थ्य केवल और केवल स्वर्ग को दिलाना है। तो क्या बात समझ में आई कि यज्ञ याग आदि जो कर्म हैं, जो अच्छे अच्छे कर्म हैं, इनसे ईश्वर की प्राप्ति नहीं होगी। ईश्वर की प्राप्ति से अर्थ है मुक्ति नहीं होगी, लेकिन उत्तम स्थिति हो जाएगी, जीवन में उन्नति प्रगति हो जाएगी, स्वर्ग सुख मिल जाएंगे, अच्छा आयु मिलेगा, निरोगी जीवन रहेंगे, धन संपदा बढ़ जाएगी, पद पैसा प्रतिष्ठा मिल जाएगी, परंतु परमात्मा नहीं मिलेगा, मुक्ति नहीं मिलेगा। और जो भी पद है, पैसा है, प्रतिष्ठा है, उसमें तो भय लगा है ना। पद मिला तो पद जाने का भय, प्रतिष्ठा मिली तो कलंक लगने का भय, पैसा मिला तो धन के नष्ट होने का भय, अच्छा यौवन रूप मिल गया तो बुढ़ापे का भय, स्वास्थ्य अच्छा है तो रोगी होने का भय। तो भय तो सब में लगे हैं, दुख तो सब में लगे हैं। तो ये बातें यहाँ समझनी चाहिए कि यज्ञ याग आदि हमारे लिए उत्तम व्यवस्था तो दे देंगे, हमें स्वर्ग जैसे सुख तो दे देंगे, परंतु परमात्मा की प्राप्ति नहीं कराएंगे। ये बातें कही। तो जब बच्चों को ये समझाया जाता है, पुत्रों को ये समझाया जाता है, शिष्यों को जब ये समझाया जाता है, तो कुछ कैसे होते हैं तिगड़मबाज, हुड़दंग करने वाले, झगड़ा करने वाले या बातों को नहीं मानने वाले। तो वो आर्ग्यूमेंट करते हैं अपने पिताजी से या अपने गुरुजी से। क्या आर्ग्यूमेंट करते हैं? अविविशेष्य उभयोः, ये सूत्र है, सूत्र संख्या 6। दृष्ट और अदृष्ट दोनों साधनों में साधनत्व समान होने से अष्टांग योपी रूप से भी मोक्ष प्राप्ति नहीं हो पाएगी। तो प्रसंग को समझते चलिए। गुरुजी ने या पिताजी ने क्या कहा कि बेटा तुम्हारी बुद्धि में जो बात चल पड़ी है कि हम सकाम शुभ कर्म करेंगे, यज्ञ याग आदि करेंगे, उससे हम दुखों को दूर भगाएंगे, और हमारा चिंतन ये कहता है, शास्त्र प्रमाण ये कहता है कि दुखों की निवृत्ति नहीं होगी और मुक्ति की प्राप्ति इनके माध्यम से नहीं होगी। तो बिगड़ते हुए क्या बोलते हैं, अच्छा आप ऐसा मानते हो कि ये जो दृष्ट साधन है, यानी परोपकार का काम है, दान देना है, यज्ञ करना है, माता पिता की सेवा करना है, ये जो बढ़िया बढ़िया काम है, इन साधनों से मुक्ति की प्राप्ति नहीं होगी, आप ऐसा कह रहे हो। तो जो अदृष्ट साधन हैं उनसे भी तो मुक्ति नहीं होगी, क्योंकि जब एक साधन से मुक्ति नहीं मिल रही है तो भला दूसरे साधन से कैसे मिल जाए। गुरुजी ने कहा कि भाई आप अदृष्ट साधनों का उपाय करो। यहाँ दृष्ट की चर्चा आई तो दृष्ट की जगह पर अदृष्ट अपने आप समझ लेना चाहिए। यहाँ सांसारिक कर्मकांड का निषेध किया गया कि सांसारिक कर्मकांड ईश्वर प्राप्ति नहीं कराएगा। तो यहाँ पर क्या बात समझ में आनी चाहिए कि आध्यात्मिक जो विषय है वो आध्यात्मिक विषय ईश्वर प्राप्ति करा देगा। तो उन्होंने कहा कि ये भी साधन है और ये भी साधन है, दृष्ट भी साधन है और अदृष्ट भी साधन है। यज्ञ, सेवा, दान, दया, परोपकार ये साधन है, और अष्टांग योग, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि ये भी साधन है। जब आप दृष्ट साधनों से मुक्ति नहीं मानते तो भाई अदृष्ट साधनों से मुक्ति कैसे हो जाएगी? क्यों? बोले दोनों साधन हैं। जब एक साधन से मुक्ति नहीं होगी तो दूसरे से भला कैसे होगी? ऐसा आर्गुमेंट यहां पर किया गया। अब सूत्रों में आगे से बढ़ने से पहले आप समझ लीजिए, यहां पर पूर्व पक्षी और सिद्धांती दो पात्र हैं। दोनों ही पात्र वस्तुतः हैं तो कौन? कपिल मुनि। कपिल मुनि ही पूर्व पक्षी बने हैं और कपिल मुनि ही सिद्धांती बने हैं। क्योंकि पक्ष विपक्ष पूर्वक चर्चा ना हो, एक तरफा चर्चाएं हों,
तो उसको आदर्श नहीं माना जाता। दर्शनों की जो शैली है वो पक्ष विपक्ष पूर्वक है, यानी दर्शनकार जो हैं वो पक्ष रखते हैं और पक्ष के विरुद्ध भी खड़े होकर के बात करते हैं। इसलिए बात करते हैं कि भविष्य में पता नहीं कोई उस पक्ष में विरुद्ध में खड़ा हो पाया या नहीं खड़ा हो पाया, तो हम पहले ही खड़े हो जाते हैं। और जब हम पहले ही खड़े हो जाते हैं तो भविष्य में अगर कोई विरुद्ध खड़ा होगा तो उसके खड़े होने की संभावनाएं भी यहाँ पर समाप्त हो जाएंगी। ये बुद्धिमत्ता है। जैसे कि मान लीजिए आप किसी पक्ष में अपनी बातें रखें और आपको पता है कि मैंने ये जो पक्ष रखा है इस पक्ष के विपक्ष में कुछ कहा जाएगा, कुछ आर्गुमेंट प्रस्तुत किए जाएंगे, तो आप अपने पक्ष रखने के साथ साथ आप ये कहने लग जाओ, अच्छा तो आप अब ये कहना चाहोगे, आप ये कहना चाहोगे, आप ये कहना चाहोगे। मतलब विपक्षी आप पर जो दावे करे उस दावे से पहले ही वो दावे क्या क्या कर सकता है वही दावे आप स्वयं करने लग जाओ, उसके प्रश्नों को अपना ही शब्द रूप दे करके उसका व्याख्यान करने लग जाओ, तो वो जो विपक्षी है चुप हो जाएगा। विपक्षी क्या सोचेगा, इसने तो मेरे मन की बात जान ली, मैं भी यही प्रश्न करने वाला था, मैं भी यही इसके अगेंस्ट में आर्ग्यूमेंट करने वाला था। लेकिन वो बुद्धिमान व्यक्ति क्या करता है, प्रश्न प्रतिप्रश्न करता है, पक्ष प्रतिपक्ष रखते हुए वो बातों का समाधान कर देता है और सामने वाले को मौन कर देता है। तो ये दर्शनों की अद्भुत शैली है। जैसे आप किसी को समझाने जाओ, घर में, परिवार में, समाज में, आप समझाने जाओगे, समझाने के लिए आप कुछ बातें रखोगे, कुछ पक्ष रखोगे। यदि आप उस व्यक्ति की मनः स्थिति को जानते हो, यदि आप उस व्यक्ति की मनः स्थिति को जानते हो, ये जानते हो कि जब मैं इसको ऐसा बोलूंगा तो इसका रिएक्शन क्या होगा, ये रिएक्शन क्या होगा, ये आप कब जान पाओगे, जब आप उस व्यक्ति को भली भांति परिचित होगे, आप उस व्यक्ति को भली भांति जानते होगे। तो उसके रिएक्ट करने से पहले ही आप उसकी रिएक्शन बताना शुरू कर दें कि अब तुम ये कहोगे, तुम ये कहोगे, तुम ये कहोगे, तो उसके प्रश्न, उसकी शंकाएं, उसका जो एग्रेशन, उसका जो रिएक्शन था, उसको आपने ही कहना आरंभ कर दिया। जब आपने ही कहना आरंभ कर दिया तो सामने वाला शांत हो गया, फिर आपने उसकी समस्याओं का समाधान शुरू कर दिया। तो ये बात है। तो यहाँ पर पूर्व पक्षी और सिद्धांती महर्षि कपिल जी ही हैं। महर्षि कपिल जी ये कहना चाह रहे हैं कि ईश्वर की प्राप्ति जो है वो अष्टांग योग के माध्यम से होगी। अष्टांग योग से क्यों होगी? क्योंकि मुक्ति प्राप्ति के लिए आवश्यक है क्लेशों का दग्ध बीज होना, और क्लेश दग्ध बीज होंगे समाधि अवस्था में, और समाधि अष्टांग योग से लगेगी। ठीक है, हवन करने से, पेड़ लगाने से, दान देने से, सेवा परोपकार के कार्य करने से, गौ सेवा करने से समाधि नहीं लगेगी। ठीक है, और ना उससे समाधि लग सकती है और ना ही उससे क्लेश दग्ध बीज हो सकते हैं। समाधि का जो क्षेत्र है वो अष्टांग योग है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये क्रम है। इस क्रम से ही आप समाधि लगाएंगे, तभी आपका क्या होगा, साक्षात्कार होगा ईश्वर से, क्लेश दग्ध बीज होंगे। तो ये बातें उन्होंने कही। अब आगे 7वां सूत्र पढ़ते हैं। न स्वभावतो बद्धस्य मोक्ष साधनोपदेश विधि। तो यहां पर कहा कि यदि जीवात्मा स्वभाव से बद्ध होता तो उसके मोक्ष के साधनों का कथन शास्त्र में नहीं होता। तो भूमिका क्या है? भूमिका ये है, उसने कहा कि जब आप दृष्ट साधनों से मुक्ति नहीं मान रहे हैं तो अदृष्ट से भी मुक्ति नहीं होगी, क्योंकि दोनों में साधनत्व समान है। और उसने कहा कि क्यों आप मुक्ति मुक्ति चिल्लाते हो? अगर जीवात्मा स्वभाव से ही बद्ध हो, स्वभाव से ही बंधा हो, तो मुक्ति की बातें क्या करनी? फिर दृष्ट साधन करो या अदृष्ट साधन करो, क्या फर्क पड़ता है? आर्गुमेंट समझ में आ रहा है? आर्गुमेंट समझें इनका।
दोबारा बोल देता हूँ। वो कह रहे हैं, हम कह रहे हैं दृष्ट साधन से काम चल जाएगा, आप कह रहे हैं कि दृष्ट से नहीं चलेगा, अदृष्ट से चलेगा। तो हमने कहा कि ना तो दृष्ट से चलेगा ना दृष्ट से चलेगा, क्योंकि दोनों ही साधन हैं। फिर उसने एक और बात कही कि क्यों मुक्ति की बात करते हैं, अगर जीवात्मा स्वभाव से ही बद्ध हो, ऐसा मान लो ना, क्या आपत्ति है। तो उन्होंने कहा कि यदि जीवात्मा स्वभाव से बद्ध होता तो उसके मोक्ष के साधनों का कथन शास्त्रों में ना होता। जीवात्मा स्वभाव से बंधा हुआ नहीं है। लोग ऐसा मान लेते हैं कि भाई उसका तो स्वभाव ही ऐसा है। अब यहाँ पर कुछ व्यवहारिक स्वभावों के विषय में भी आपसे हम चर्चा करेंगे। तो पहले सांख्य शास्त्र को पढ़ते हैं, उसको समझते हैं। सांख्य शास्त्र कहते हैं कि देखो भाई, जीवात्मा स्वभाव से बद्ध नहीं है। बद्ध यानी बंधा हुआ, ना तो वो स्वभाव से बंधा हुआ है और ना ही वो स्वभाव से मुक्त है। यदि जीवात्मा स्वभाव से बंधा होता तो फिर उसकी मुक्ति असंभव होती, और यदि उसकी मुक्ति असंभव होती तो फिर शास्त्र में मुक्ति का उपदेश ना होता। शास्त्रों में मुक्ति का उपदेश क्या आया? तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्यः पंथा विद्यते यनाय, तमेव विदित्वा न विभाय मृत्यो, विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशयः, क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे, भूतेषु भूतेषु विचिन्त्य धीराः, प्रेत्यास्माद् लोकाद् अमृता भवन्ति। ठीक है, ये शास्त्र का उपदेश आया। शास्त्र में कहा कि उस परमात्मा को जानने से मुक्ति की प्राप्ति होती है। तो बात यह है कि शास्त्र में मुक्ति का उपदेश है, और शास्त्र में मुक्ति का उपदेश होने से आपका जो व्यर्थ आर्गुमेंट है कि जीवात्मा स्वभाव से बद्ध है, ये बातें आपकी ठीक नहीं हैं। तो कहते हैं कि यदि जीवात्मा को स्वभाव से बद्ध मान ले और उसके मोक्ष के उपदेश की विधि भी मान लें तो क्या हानि है? आर्ग्यूमेंट पर आर्ग्यूमेंट। उसने कहा ठीक है, हम थोड़ी देर के लिए तुम्हारी बात मान लेते हैं कि जीवात्मा स्वभाव से बद्ध है, थोड़ी देर के लिए आप हमारी मान लो, और थोड़ी देर के लिए हम तुम्हारी बात मान लेते हैं। क्या? कि मोक्ष शास्त्र का उपदेश दिया है। दोनों की बात मान लेते हैं ना, थोड़ी आप झुको थोड़ा हम झुक जाते हैं। हम ये कहते हैं कि जीवात्मा स्वभाव से बद्ध है, और हम आपकी बात भी स्वीकार कर लेते हैं कि बद्ध आत्मा के शास्त्र में मुक्त होने के उपदेश हैं। दोनों ही बातें मान लेते हैं, झगड़ा क्यों करना? तो उस पर कहा स्वभावस्य अनपायित्वाद अननुष्ठान लक्षणम अप्रमाण्यम। कह रहे हैं कोई भी स्वभाव कभी भी उस द्रव्य को नहीं छोड़ता, इसलिए ऐसा उपदेश अप्रामाणिक है जिसका आचरण ही ना किया जा सके। उसकी बात समझ में आ गई ना? उसने कहा कि कुछ बात आप हमारी मान लो, कुछ बात हम आपकी मान लेते हैं। हम कहते हैं कि जीवात्मा स्वभाव से बद्ध है, और हम आपकी बात भी मान लेते हैं कि उसका मोक्ष शास्त्र उपदेश दिया हुआ है शास्त्र में कि उसकी मुक्ति हो जाएगी। तो उन्होंने कहा कि कोई भी स्वभाव द्रव्य को नहीं छोड़ता। जीवात्मा द्रव्य है, गुण नहीं है। द्रव्य गुण के आश्रित रहता है। तो जिस द्रव्य का जो स्वभाव होता है उस स्वभाव को वह कभी नहीं छोड़ता। यदि जीवात्मा स्वभाव से बद्ध हो तो मुक्त नहीं हो सकता, और यदि जीवात्मा स्वभाव से मुक्त हो तो बद्ध नहीं हो सकता। ये बात है, ऐसा हो नहीं सकता। फिर कहा सूत्र संख्या 9, न अशक्य उपदेश विधि उपदिष्टे अपि अनुपदेशः। शास्त्र में असंभव कार्य का उपदेश नहीं होता। यदि कहीं असंभव कार्य का उपदेश हो तो उसको व्यर्थ मानना चाहिए। उन्होंने कहा कि भाई बात को समझो, शास्त्र में असंभव कार्य के लिए उपदेश नहीं दिया जाता।
जो कार्य संभव ही नहीं है उस कार्य के लिए कभी शास्त्र में उपदेश नहीं दिया जाता, और यदि शास्त्र में उपदेश दिया जाता है तो फिर वो उपदेश व्यर्थ है। सिद्धांति ने ऐसा कहा। तो पूर्व पक्षी चतुराई से और शंका रखता है। वो कहता है शुक्ल पटवत बीजवत चेत, सूत्र संख्या 10। क्या कहता है आर्गुमेंट प्रस्तुत करते हुए कि जैसे सफ़ेद वस्त्र में सफ़ेदी स्वाभाविक है और लाल रंग से रंगने से हट जाती है, जैसे बीज में बीज का स्वरूप स्वाभाविक है और अंकुर फूटने से उसका बीजत्व नष्ट हो जाता है, ऐसे ही जीवात्मा का बंधन भी स्वाभाविक है और वह किसी उपाय से नष्ट भी हो जाता है। ऐसा आर्गुमेंट इसने दिया कि जैसे कपड़ा सफ़ेद होता है, मैं कपड़ा सफ़ेद पहना हुआ हूँ, तो कह रहा है कि सफ़ेद कपड़ा, ये सफ़ेद रंग इसका स्वाभाविक है, इस पर लाल रंगाई कर दो तो उसका स्वभाव छूट जाएगा। ठीक है। अब जैसे बीज होता है, सब्जियों के बीज होते हैं, फलों के बीज होते हैं, पौधों के बीज होते हैं, पेड़ों के बीज होते हैं। बीज बोते हैं और बीज से अंकुर फूट जाता है, अंकुर फूटने से बीज नष्ट हो जाता है। तो ऐसे ही जीवात्मा का बंधन भी स्वाभाविक है और कोई उपाय करने से वो बंधन नष्ट हो जाता है, ऐसा मान लो। तो इसके प्रत्युत्तर में कहते हैं, देखो तर्क उसने बहुत अच्छा दिया है, हेतु बहुत अच्छा प्रस्तुत किया है। सामान्य व्यक्ति इस जाल में फंस जाएगा, बुद्धि खुलेगी नहीं, लेकिन दर्शन बुद्धि खोलते हैं। तो सिद्धांति कहता है शक्ति उद्भवाद अनुद्भवाभ्याम न शक्य उपदेशः। सिद्धांति कहता है कि ऐसी बात नहीं है। वास्तव में वहां पर वस्त्र और बीज में शक्ति का उद्भव और अनुद्भव होता है, स्वाभाविक गुण नष्ट नहीं होता। इसलिए शास्त्र में असंभववाद का उपदेश नहीं है। क्या कहना चाह रहे हैं? सिद्धांति कहना चाह रहा है कि ये जो स्वभाव है वो स्वभाव कभी छूटता नहीं है। सफ़ेद वस्त्र को रंग लाल अथवा हरे रंग से रंग देने से उसका स्वाभाविक रंग सफ़ेद जो है वो हट जाता है, ऐसा नहीं है। जैसे बीज का अंकुर फूट जाने से उसका जो बीजत्व वो समाप्त हो जाएगा, ऐसा नहीं है। आपकी बात ठीक नहीं है। यहाँ तो शक्ति के उद्भव और अनुद्भव होने की बात है। सफ़ेद वस्त्र में सामर्थ्य है। क्या सामर्थ्य है? कि वह अन्य रंगों को अपने अंदर आत्मसात कर लेता है। जब तक उसको नहीं रंगा गया है तब तक वो शक्ति उसकी छुपी हुई है, अनुद्भव है। और जब रंग दिया है तो उद्भव हो गया, प्रकट हो गया। बीज है, बीज में सामर्थ्य है वृक्ष बनने का, पेड़ बनने का, उसके अंदर सामर्थ्य है। तो जब तक बीज था तो उसमें शक्ति छुपी हुई थी, और जब अनुकूल उसे खाद पानी मिला तो बीज से वृक्ष बन गया। तो उसके अंदर शक्ति छुपी हुई थी। तो शक्ति का वहां उद्भव और अनुद्भव है, यानी उद्भव यानी प्रकट होना, अनुद्भव अर्थ अप्रकट होना। तो ये तो उसमें स्वभाव है, उसका गुण है, उसका सामर्थ्य है, उसकी शक्ति है कि वो ऐसा कर सकते हैं। तो ये तो शक्ति का प्रकट होना और अप्रकट होने वाली बात है, लेकिन ये स्वभाव नहीं है। स्वभाव तो किसी वस्तु का छूटता नहीं है। आप आग से कहो, आग का स्वभाव क्या है? अग्नि का क्या स्वभाव है? तेज, प्रकाश, दाह। तो क्या अग्नि से उसके तेज को, उसके प्रकाश को, उसकी दाह क्रिया को नष्ट किया जा सकता है? ना, नहीं किया जा सकता। जल में शीतलता है, क्या उसकी शीतलता को नष्ट किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता। जिस द्रव्य का जो स्वभाव है उस स्वभाव को कभी भी नष्ट नहीं किया जा सकता। इस बात को आप समझें। जीवात्मा स्वभाव से बद्ध नहीं है, निमित्त से बद्ध है। ठीक है। वो निमित्त हट जाएगा
तो वो अपने शुद्ध स्वरूप में आ जाएगा। आप कुछ बातें व्यवहार की बताता हूं। आप कहते हो कि इसका तो नेचर ही ऐसा है, ये व्यक्ति है चिड़चिड़ा। आप कहते हो कि ये व्यक्ति तो लोभी है, एक नंबर का लालची है ही ऐसा जन्म से। आप कहते हो कि इस व्यक्ति की नाक पर सदा गुस्सा बना रहता है, कहते हो, बोले बचपन से देखते आ रहे हैं। तो आप उसे क्या मान लेते हैं? स्वभाव। जब कोई आपको चिड़चिड़ा दिखता है, जब कोई आप पर गुस्सा करता है, जब कोई हिंसा करता है, तो दानी होना, परोपकारी होना, क्रूर होना, गाली गलौज करना, मीठा बोलना, गाना गाना, खाना बनाना, ये सब गुण दोष हैं। ये गुण आते जाते रहते हैं, लेकिन ये स्वभाव नहीं है। आप किन को स्वभाव मान लेते हैं? जो चीज़ें आप लंबे समय तक उस व्यक्ति में देखते हैं उसको आप बोल देते हैं कि ये उसका स्वभाव है। जैसे आप किसी बच्चे को या परिवार के किसी सदस्य को समझाने का प्रयास करो और लाख समझाने का प्रयास करते हो, उसके बाद भी वो समझता नहीं है। और हम और आप जैसे लोग एक उदाहरण भी दे देते हैं कि कुत्ते की पूंछ को 12 वर्ष तक पंगोल में रखा गया, तब देखा तो वो टेढ़ी की टेढ़ी निकली। तो वैसा वो उनके स्वभाव पर कटाक्ष किया जाता है। तो इसका ये अर्थ है कि फिर वो व्यक्ति जीवन में कभी नहीं सुधर सकते, या अनादि सृष्टि से वो ऐसे ही है? ऐसा नहीं है। किसी निमित्त के कारण से उनका स्वभाव ऐसा हुआ है। यहां स्वभाव का मतलब वो नहीं है जो दर्शन में है। स्वभाव यानी जो द्रव्य से अलग नहीं हो सकता। जैसे अग्नि का स्वभाव क्या है? ताप देना, ऊष्मा देना, जलन पैदा करना, वो उसका स्वभाव है, नेचर है। और जल का स्वभाव कैसा है? जल का स्वभाव है शीतलता। अब थोड़ी देर के लिए समझना, जल का स्वभाव क्या है? शीतलता। लेकिन आप क्या करते हैं? स्टोव पर, हीटर पर, गैस पर, अग्नि पर आप पानी को गर्म करते हैं, और गर्म करने से क्या होता है? जो ठंडा पानी था वो अब कैसा हो गया? हॉट वाटर हो गया, गर्म पानी हो गया। तो अब उसके स्वभाव में परिवर्तन आया या नहीं आया? थोड़ी देर के लिए आप क्या मान रहे थे कि ये इसका स्वभाव कैसा है? ठंडा। लेकिन अब वो जो है अग्नि के सन्निकर्ष होने से, अग्नि की समीपता होने से उसके अंदर ऊष्मा आ गई। ठीक है, तो अब वो पानी आपको गर्म दिखाई दे रहा है। लेकिन जैसे ही अग्नि का ताप वहां समाप्त होगा तो पानी कैसा हो जाएगा? अपने मूल स्वभाव में आ जाएगा, यानी ठंडा के ठंडा हो जाएगा। तो जो पहले था और बाद में जो जैसा हो गया वो है स्वभाव, और किसी कारण से आकर के वो बिगड़ गया वो है निमित्त। जल पहले ठंडा था, आगे भी ठंडा है। ठीक है, वो ठंडा सदा रहना सार्वभौमिक उसका देखा जाता है, सार्वकालिक। पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण सब जगह जल अनादिकाल से कैसा? ठंडा ही है, शीतल ही है। तो ये है उसका स्वभाव। ठीक है, अब क्या हुआ? हमने फ्रीजर में क्या कर दिया? उसको ठोस कर दिया, तो वो ठोस हो गया। और उसको गैस फॉर्म में भी लेकर के आ गए, मॉइस्चर बना दिया। गैस फॉर्म में कैसे? जो स्प्रे करने वाला होता है तो स्प्रे फॉर्म में भी आ गया, ठोस फॉर्म में भी आ गया। और बाद में जब वो बर्फ ठंडी हो जाएगी, बर्फ का जो ताप है, शीतलता, वो जब समाप्त हो जाएगी तो वो तरल हो जाएगा। तो ये शक्ति उद्भव और अनुद्भव है। शक्ति का उद्भव और अनुद्भव है, यानी उसके अंदर सामर्थ्य है। वो ठोस हो सकता है, वो गैस फॉर्म में आ सकता है, ठीक है, और वो गर्म हो सकता है। ये उसका सामर्थ्य है। किसका? जल का सामर्थ्य है। अब ये सामर्थ्य कैसे आएगा उसके अंदर? निमित्त से। कोई दूसरी क्रिया कराई जाएगी, दूसरे पदार्थ का उसके साथ मेल किया जाएगा, तो उसका प्रभाव उस पर पड़ेगा। जब तक उसका प्रभाव रहेगा तब तक उसका स्वरूप बिगड़ा रहेगा, और जब उसका स्वभाव समाप्त हो जाएगा वो एज इट इज हो जाएगा, जैसे पहले था। ठीक है, अब बात आती है जीवात्मा की।
स्त्री है, पुरुष है, पुत्र है, पुत्री है, पति है, पत्नी है, जो भी है, माता पिता, उनके जो व्यवहार में जो परिवर्तन आता है वो परिवर्तन निमित्त से आता है। आप निमित्त पर फोकस करें। निमित्त कारण, कोई ना कोई घटना, कोई ना कोई परिस्थिति ऐसी है जिसके कारण से उनका एटीट्यूड ऐसा है, उनका बिहेवियर ऐसा है। वस्तुतः उनका स्वभाव ऐसा नहीं है, उनका नेचर ऐसा नहीं है जिसे हम स्वभाव कह देते हैं, जिसे हम नेचर कह देते हैं, जिसे हम कह देते हैं फ्रस्ट्रेट होकर के कि 12 वर्ष तक पंगोई में रखी, तब देखा तो इसकी पूंछ टेढ़ी की टेढ़ी निकली। तो वहां पर कोई निमित्त है। जब वो निमित्त हट जाएगा तो वो व्यक्ति भी सुधर जाएगा। मान लीजिए कोई व्यक्ति लालची है, तो लालचपना उसके अंदर बहुत ज्यादा है और हम ये मान लेते हैं कि ये लालची स्वभाव का है। क्या कहते हैं? ये लालची स्वभाव का है। क्योंकि वो स्वभाव इसलिए कह दिया क्योंकि लालच ही उसमें अधिकता देखी गई। शुरू से लेकर अब तक जीवन में परसेंटेज निकाला गया, एक रेशो निकाला गया, तो उसके अंदर लालच की प्रधानता अधिक थी। लेकिन वो लालची पहले नहीं था, आज दिख रहा है और भविष्य में नहीं होगा। ध्यान रखना, वो लालची पैदा नहीं हुआ था सृष्टि के आदि में। अगर वो लालची रहेगा तो कभी उसकी मुक्ति नहीं होगी और उसको आसानी से मनुष्य जन्म भी नहीं मिलेगा। तो वो किसी निमित्त के कारण लालची हुआ है। तो वो अपने निमित्त पर फोकस करे और आप उसके निमित्त पर फोकस करें कि ये लालची क्यों बना। और जो लालची व्यक्ति वो ये सोचे कि मैं लालची क्यों हूं। तो फिर वो निमित्त पर जब फोकस करेंगे, यानी उसके कारण को देखेंगे, तो यदि उनको सुधरना होगा तो अपने कारण को ठीक कर लें, उनका लालच खत्म हो जाएगा। और यदि कारण को ठीक नहीं करेंगे तो लालच समाप्त नहीं होगा। आपका किसी के साथ प्रेम होता है, राग होता है, संबंध होता है, आप किसी को छोड़ना नहीं चाहते, छोड़ना नहीं चाहते, आपको लगता है कि उसके बगैर आप अधूरे हैं। तो ये वर्तमान में आपका स्वभाव बन गया है निमित्त के कारण कि आप अपने आप को उसके बगैर अधूरा मानते हैं। ठीक है, अब आप अपने आप को अधूरा क्यों मानते हो, उस निमित्त पर को पकड़ो, उस कारण को पकड़ो कि आप अपने आप को अधूरा क्यों मानते हो। जब आप ये देखोगे कि मेरे में ये कमी है, ये दोष हैं, ये न्यूनता हैं, इसके कारण से मेरे में कमी है और इस व्यक्ति के सानिध्य से, इस व्यक्ति के साथ से मैं अपने आप को पूर्णता मान लेता हूं। ठीक है, तो अब 2 बातें हैं, त्याग करना है यानी छोड़ना है या बने रहना है। यहां पर 2 बातें होंगी। यदि छोड़ना है तो अपने आप को सुधार लो। ठीक है, और आपको लगता है कि हम स्वयं को नहीं सुधार सकते और वो व्यक्ति हमारे लिए महत्वपूर्ण है, तो फिर क्या है कि अब उस कारण को समझो, उस कारण को समझो, उस व्यक्ति की महत्ता को अपने जीवन में समझो। तो जब आप व्यक्ति की महत्ता को जीवन में समझोगे तो बिगाड़ नहीं होगा। दोनों पक्ष बता दिए। बहुत अच्छी बात बता रहा हूं कि किसी व्यक्ति के साथ रागात्मक संबंध है, वो उससे हमारे व्यापारिक संबंध है, उससे हमारे पारिवारिक संबंध हैं, उससे हमारे मन के संबंध हैं, धर्म के संबंध हैं, जो भी हैं, उसके रहने से हमको लगता है कि हमारे जीवन में पूर्णता आ गई। अभी तक हम अधूरे थे लेकिन उसके आने से हम पूर्ण हो गए। ठीक है, और पूर्णता में बने रहना अब हमारा स्वभाव बन गया। पूर्णता में बने रहना यानी उसके साथ बने रहना, उसके अंग संग बने रहना हमारा स्वभाव बन गया। हम उस स्वभाव से हटना नहीं चाहते। हम नहीं चाहते कि उससे हमारे व्यापारिक, पारिवारिक, सामाजिक, आध्यात्मिक, धार्मिक रिश्ते टूटें, क्योंकि उसके बगैर हम अपने अस्तित्व को स्वीकार नहीं पाते हैं। तो वो वैसा उस फ्लो में बने रहना, उस प्रकार से जीवन जीना हमारे स्वभाव में आ गया है। ठीक है, तो अब यहां पर 2 बातें हैं कि स्वभाव यानी वो निमित्त को जानो। ऐसा क्या हुआ कि उसके कारण आप स्वयं को अधूरा मान रहे हो। तो 2 चीजें आएंगी। आप ये देखोगे कि मेरे अंदर क्या क्या न्यूनता हैं, क्या क्या कमियां हैं। यदि उन कमियों को आप पूरा कर लो तो तुम स्वयं में पूर्ण हो जाओ, तुम्हें दूसरे किसी व्यक्ति की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, एक ये है। दूसरी बात यह है कि जब आपको लगता है कि इस व्यक्ति के बगैर अस्तित्व नहीं है,
व्यापार नहीं चल सकता, परिवार नहीं चल सकता, समाज नहीं चल सकता, धर्म नहीं चल सकता, अध्यात्म नहीं चल सकता, राजनीति नहीं चल सकती, ठीक है ना। तो वो नहीं चल सकता ना, तो फिर उस कारण का सम्मान करो, वो जो व्यक्ति है उसका सम्मान करो। यदि आप चाहते हो कि वो हमारे लाइफ में बना रहे तो फिर उसका सम्मान करो, क्योंकि वो हट गया तो आपका जो वर्तमान सुख है वो हट जाएगा। तो इस पर सबसे बड़े मनोवैज्ञानिक इसी पर काम करते हैं। सारी राजनीतिक पार्टियां इसी पर टिकी हुई हैं, सारे व्यापारिक संबंध इसी पर टिके हैं, सारे पारिवारिक संबंध इसी पर टिके हैं। वो जानते हैं कि यदि उस व्यक्ति का हमारे से दूर होना हो गया तो हमारे अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाएगा, हम खड़े नहीं रह पाएंगे। इसलिए क्या करते हैं कि फिर वो उसके साथ सामंजस्य बना करके रखने का पूरा प्रयास करते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गई संसार में रहने वाली बातें। अब आप संसार से आपका मन भर गया हो कि हमें कुछ नहीं चाहिए, पति नहीं चाहिए, पत्नी नहीं चाहिए, पुत्र नहीं चाहिए, पुत्री नहीं चाहिए, व्यापार नहीं चाहिए, नौकरी नहीं चाहिए, धंधा नहीं चाहिए, राजनीति नहीं चाहिए, तो जो अभी आपको लग रहा था कि भाई मैं इसके बगैर अधूरा हूँ, तो बस उस निमित्त को समझो, उस कारण को समझो, अपनी कमी को समझो, उस कमी को आप दूसरे साधनों से पूरा करने का प्रयास करो, अथवा स्वयं को स्ट्रांग बना लो और उस कमी के बगैर ही जीने का प्रयास करो। अगर दम हो तो जी लो, ठीक है। उस प्रकार के अच्छे संस्कार बन जाएंगे। ये जीवन तो ऐसे तैसे चला जाएगा, पर हो सकता है अगली बार आपके अंदर अच्छे संस्कार जागृत हो जाएं और आप मुक्ति के लिए आगे बढ़ जाएं। तो ये प्रसंग चल रहा है कि स्वभाव जो है कभी छूटता नहीं है। जीवात्मा स्वभाव से बद्ध नहीं है, जीवात्मा स्वभाव से मुक्त नहीं है। निमित्त के कारण वो बद्ध होता है। निमित्त यानी कुछ राग द्वेष अविद्या के प्रभाव के कारण से वो बद्ध हो जाता है, और जब वो छूट जाती है तो वो मुक्त हो जाता है। ऐसा क्या कारण है जिसके कारण से जीवात्मा बंधता है? तो बस आपको भी यही प्रश्न है। आप भी अपने जीवन में विचार करो कि ऐसा क्या कारण है जिसकी वजह से हम बंधे हैं, तो उसका आप भी चिंतन करें। यहाँ पर महर्षि कपिल जी हमारा दिग्दर्शन करा रहे हैं। कक्षा को यहाँ पर विराम करते हैं। ओ